डॉक्टर अंबेडकर की श्रद्धांजलि में जवाहरलाल नेहरू का राज्यसभा में भाषण। 6 दिसंबर 1956 को भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के निधन के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में उन्हें यही श्रद्धांजलि दी थी। इस वीडियो में डॉक्टर अंबेडकर की श्रद्धांजलि में जवाहरलाल नेहरू का राज्यसभा में भाषण दिया गया है। हम सभी जानते हैं कि 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का निधन हो गया था। उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के नाम से जाना जाता है। इस दिन करोड़ों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। वहीं लाखों लोग उनकी समाधि चैत्य भूमि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिल्ली स्थित उनके आवास 26 अलीपुर रोड पर हुआ था, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली से मुंबई लाया गया और अगले दिन 7 दिसंबर 1956 को चैत्य भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया गया। बाबा साहब का निधन भारतीय इतिहास की एक बड़ी घटना थी और पूरे विश्व में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की उस समय डॉक्टर अंबेडकर राज्यसभा के सदस्य भी थे और सांसद रहते हुए ही उनकी मृत्यु हो गई। बाबा साहब की मृत्यु की खबर सुनकर नेहरू कैबिनेट के मंत्री और सांसद भी बाबा साहब के आवास 26 अलीपुर रोड पर आए। अंतिम दर्शन के लिए खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आए थे। बाबा साहेब की पत्नी माई साहब अपनी आत्मकथा डॉक्टर आम्बेडकरांच्या सहवासात में लिखती हैं कि नेहरू जी ने मुझे सांत्वना दी। उन्होंने बहुत संजीदगी से साहेब की उम्र, स्वास्थ्य, बीमारी, उनका निधन कब और कैसे हुआ इसके बारे में पूछताछ की। मैंने उन्हें विस्तार से जानकारी दी। भारत के पहले कानून मंत्री तथा भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का 6 दिसंबर 1956 को उनके निधन के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारतीय संसद के दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा में श्रद्धांजलि दी थी। ये वह श्रद्धांजलि है जो नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर के निधन के बाद राज्यसभा में दी थी। राज्यसभा भारतीय संसद का ऊपरी सदन है। इस महापरिनिर्वाण दिवस पर यह जानना जरूरी है कि आधुनिक भारत के एक निर्माता ने आधुनिक भारत के दूसरे निर्माता के बारे में क्या कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण इस प्रकार है। श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि इस सदन के एक सदस्य जिन्होंने कई मामलों में अग्रणी भूमिका निभाई थी, उनका कुछ समय पहले निधन हो गया। मैं डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र कर रहा हूँ। डॉक्टर अंबेडकर कई वर्षों से भारतीय सार्वजनिक मामलों में एक बहुत ही विवादास्पद व्यक्ति रहे हैं, लेकिन उनकी उत्कृष्ट गुणवत्ता, उनकी विद्वता और जिस तीव्रता के साथ उन्होंने अपने दृढ़ विश्वासों का पालन किया, उसके बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है। कभी कभी अधिक तीव्रता के साथ, जिसकी शायद उस विशेष विषय को आवश्यकता होती है, जो कभी कभी विपरीत तरीके से प्रतिक्रिया करता है, लेकिन वह उस तीव्र भावना का प्रतीक थे जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। भारत में दबे कुचले वर्गों की तीव्र भावना, जिन्होंने हमारी पिछली सामाजिक व्यवस्थाओं के तहत सदियों से पीड़ा झेली है, और साथ ही यह भी है कि हम इस बोझ को पहचानें जिसे हम सभी को उठाना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए। हो सकता है कि हम में से कुछ ने सोचा हो, जैसा कि मैंने अभी कहा, कि वह उस भावना की अभिव्यक्ति में अति कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बोलने के तरीके या भाषा के अलावा किसी को भी उसकी तीव्रता की शुद्धता को चुनौती देनी चाहिए। उस मामले में उनकी भावना जिसे हम सभी को महसूस करना चाहिए और शायद उन लोगों को और भी अधिक महसूस करना चाहिए जो स्वयं या अपने समूहों या वर्गों में इससे पीड़ित नहीं हैं। वे वही थे, अतः वे ये प्रतीक बन गए। लेकिन संसद में हम उन्हें कई अन्य चीजों के लिए याद करते हैं और विशेष रूप से हमारे संविधान के निर्माण में उनकी प्रमुख भूमिका के लिए याद करते हैं, और शायद ये तथ्य उनकी अन्य गतिविधियों से भी लंबे समय तक याद रखा जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि इस सदन का प्रत्येक सदस्य चाहेगा कि हम उनके परिवार को अपनी गहरी संवेदनाएं और सहानुभूति का संदेश भेजें और उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करें।